नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज हम नेस यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 के जो अभ्यास प्रश्न राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा जारी किए गए हैं, उन प्रश्नों को हम कैसे हल करें, नेस की तैयारी कैसे करें, यह सब इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इससे पहले हम कक्षा 8 गणित के 7 वीडियो आपको उपलब्ध करवा चुके हैं और नेस के तैयारी के लिए कक्षा 8 विषय गणित के प्रश्नों का यह जो वीडियो चल रहा है, इसमें आपका पुनः स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रश्न क्रमांक 56 से। प्रश्न है, निम्न आकृतियों को देखकर सही विकल्प चुनिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 आकृतियाँ हैं और इसमें कुछ भाग छायांकित है। आकृति नंबर 1 और आकृति नंबर 2। ऑप्शन दिया है ए, आकृति नंबर 2 का क्षेत्रफल ज़्यादा है आकृति नंबर 1 के क्षेत्रफल से। ठीक है ना। ऑप्शन बी, आकृति 1 का क्षेत्रफल ज़्यादा है आकृति 2 के क्षेत्रफल से। सी, आकृति 1 व आकृति 2 के क्षेत्रफल लगभग बराबर हैं। डी, दोनों आकृतियों को देखकर उनके क्षेत्रफल की तुलना नहीं की जा सकती। तो देखिए, जो शेडेड भाग है यानी जो छायांकित भाग है, हम इसका निकाल लेते हैं पहले क्षेत्रफल, उसके बाद फिर नीचे ऑप्शन कौन सा सही है वो हम देखते हैं। तो देखिए, आकृति नंबर 1 का हम देखते हैं क्षेत्रफल 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी इसका क्षेत्रफल हो जाता है 6 वर्ग इकाई, है ना। ठीक है। अब इसका देखते हम, देखिए इसमें पूर्ण भाग 1, 2, 3 पूर्ण भाग है। ये आधा और आधा मिल गया, कितना हो गया 1, यानी 4 हो गया। यह आधा और आधा 1, 5, यह आधा और आधा मिल गया 1, 6। ये भी क्या है, इसका क्षेत्रफल भी 6 वर्ग इकाई है। अर्थात क्या हुआ कि आकृति नंबर 1 और 2 दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। इसलिए ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा कि आकृति 1 व आकृति 2 के क्षेत्रफल लगभग बराबर हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 57। टीना और मीना अपने घर के आंगन में खेलने के लिए चाक से निम्न आकृतियों के अनुसार परिसीमा बनाती है। तो दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ये टीना की परिसीमा है और ये है मीना की परिसीमा। ठीक है ना। अब ऑप्शन क्या है, उसके अनुसार हम देखते हैं कि इनका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए, टीना के पास खेलने के लिए ज़्यादा जगह है ना। ये टीना है, देख लेते हैं। और ये तो अब खेलने के लिए ज़्यादा जगह हैं या कम जगह हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों का निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल। कैसे? देखिए, ये पूर्ण भाग है 1, 2, 3 और 4, ये क्या हो गया, पूर्ण भाग हो गया है। आधा और आधा मिलके क्या हो गया, ये एक पूरा भाग गया है 5 और आधा हो गया 6, यानी इसका जो क्षेत्रफल है वह 6 वर्ग इकाई हो गया। ठीक है ना। अब मीना का जो मीना ने परिसीमा की है उसका हम ज्ञात करते हैं क्षेत्रफल। तो एक पूर्ण भाग 1, 2, ये दोनों मिला के हो गया 3 और आधा ही हो गया ये 4, यानी मीना की जो परिसीमा है वह 4 वर्ग इकाई है। ठीक है ना, ये हम निकाल लिया। तो क्या बोला कि टीना के पास खेलने के लिए ज़्यादा जगह है, बिल्कुल जगह है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल है 4 वर्ग इकाई है और टीना की जो परिसीमा है उसका क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई है। अब 6 4 से बड़ा होता है, इसलिए हम ऑप्शन ए पर निशान लगा देंगे कि टीना के पास में जो है खेलने के लिए ज़्यादा जगह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रश्न क्रमांक 58, चित्र अनुसार आकृति 1 में से एक वर्ग कम करके आकृति 2 का निर्माण किया गया है, तब इनके संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। आप देख रहे हैं यह आकृति क्रमांक 1 और यह आकृति क्रमांक 2। इस आकृति में से एक वर्ग आप देख रहे हैं यहाँ पर कम कर दिया गया है, ठीक है ना। तो अब आपको बताना है, ऑप्शन दिए गए 4। पहला ऑप्शन है कि दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल व परिमाप समान है। तो अब बिना निकाले हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस आकृति का हम निकालते हैं क्षेत्रफल, है ना। तो देखिए अब क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, लंबाई में चौड़ाई का गुणा करते हैं, है ना। तो अब लंबाई इसकी कितनी हो गई, 1 2 3, है ना, और चौड़ाई 1 2 3। जब 3 में 3 का गुणा करते हैं तो 3 तिया 9, यानी 9 वर्ग इकाई इसका हो गया क्षेत्रफल, ठीक है ना। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वर्ग जो बना हुआ है वह एक वर्ग इकाई इसका हो गया क्षेत्रफल। तो इसी प्रकार से इस आकृति के हम गिन लेंगे वर्ग कि यहाँ कुल कितने वर्ग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस आकृति का क्षेत्रफल हो जाता है, कितना हो जाता है, 8 वर्ग इकाई, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 8 वर्ग इकाई। अब पूछा गया है परिमाप। तो परिमाप यानी क्या होता है, किसी भी आकृति की, चाहे आकृति कोई सी भी हो, है ना, उस आकृति की सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग परिमाप कहलाता है। हम इसकी बात करते हैं तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक वर्ग है ना, ठीक है, एक इकाई है, ये वर्गाकार पूरा है, लंबाई 1 और चौड़ाई 1। तो हम इसे एक गिनते हैं, है ना, एक इकाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी इसका परिमाप हो गया है 12 इकाई, ठीक है ना, 12 इकाई। अब इकाई यहाँ दिया नहीं है, इकाई मतलब यदि ये सेंटीमीटर होगा तो यहाँ जाएगा 12 सेंटीमीटर, मीटर होता है तो यहाँ आएगा मीटर, इकाई मतलब ये हो गया। प्रश्न में जो इकाई दी जाती है वही हमें यहाँ पर लिखना होगी। अब हम देखते हैं कि इस आकृति का परिमाप कितना होगा, है ना। परिमाप यानी किसी भी आकृति की सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसका परिमाप हो गया 12 इकाई। कितना हो गया, 12 इकाई, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन ए कि दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल व परिमाप समान है। हम देख रहे हैं कि आकृति नंबर 1 का क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई और आकृति नंबर 2 का क्षेत्रफल है 8 वर्ग इकाई, यानी समान नहीं है, इसलिए ऑप्शन सही नहीं होगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। अगला ऑप्शन क्या है कि आकृति 2 का क्षेत्रफल व परिमाप कम है आकृति 1 से, है ना। तो देखिए हम देख रहे हैं क्षेत्रफल तो कम है लेकिन परिमाप बराबर है, यहाँ लिखा है कम है, इसलिए यह ऑप्शन भी सही नहीं होगा। फिर हम बढ़ते हैं ऑप्शन सी की ओर। आकृति 2 का क्षेत्रफल अधिक व परिमाप कम है आकृति 1 से, ये भी सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आकृति 2 का क्षेत्रफल अधिक नहीं है, कम है, ठीक है ना। अब आता है ऑप्शन डी, जो कि सही होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन यदि गलत हैं तो चौथा ऑप्शन सही होगा ही। फिर भी हम देख लेते हैं कि आकृति 2 का क्षेत्रफल कम तथा परिमाप बराबर है आकृति 1 से, बिल्कुल सही है। आप देख रहे हैं कि आकृति 2 का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई है, जबकि पहली आकृति का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है, यानी आकृति 2 का क्षेत्रफल आकृति 1 से कम है और परिमाप बराबर है ना। आकृति 1 का परिमाप है 12 इकाई और इसी प्रकार से आकृति 2 का परिमाप है 12 इकाई, यानी दोनों आकृतियों का परिमाप बराबर है, इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 59। नीचे दिए गए 2 पत्तियों के क्षेत्रफल को जिन्हें एक वर्गाकार कागज पर ट्रेस किया गया है, देखकर दिए गए कथनों में सत्य कथन बताइए।
देखिए, जब किसी की आकृति, जैसे पत्ता है, पत्ते की आकृति नियमित आकृति नहीं होती है, तब इसे वर्गाकार कागज पर रख करके उसका सन्निकटन क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। सन्निकटन का मतलब होता है कि एक्यूरेट एकदम नहीं आएगा, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है एक अनुमान के आधार पर, इसलिए एक सटीक यानी जो 100% सत्य होना चाहिए वो नहीं होता है, उसके थोड़ा करीब होता है, इसलिए हम बोलते हैं सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो हम निकालते हैं किसके द्वारा? वर्गाकार कागज के द्वारा, है ना। तो देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो पत्ती अ है इसका निकालते हैं पहले क्षेत्रफल। तो इसमें क्या करना है कि जो पूर्ण भाग है उसको तो हम क्या करते हैं, पूरा मान लेते हैं। उसके बाद में जो आगे भाग हैं यदि आधे से अधिक हैं, आधे से अधिक हैं तो उसे पूर्ण मान लिया जाता है, और यदि आधे से कम हैं तो उसे छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से किसी भी पत्ती का यानी अनियमित जो भी आकृति होती है, जैसे पत्ती है इस टाइप की और भी आकृतियाँ हो सकती है, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। पूर्ण भाग को पूरा गिन लेंगे, आधे से अधिक को पूर्ण भाग मान लेते हैं और आधे से कम को हम छोड़ देते हैं, तो एक निकटतम मान हमें प्राप्त हो जाता है। तो देख रहे हैं आप कि ये यहाँ से यहाँ तक ये आखिर आप देख रहे हैं एक से थोड़ी कम है ना, तो इसको हम एक मान लेते हैं क्योंकि ये आधे से ज़्यादा है। ये आधे से देखिए कम है, इसको हमने छोड़ दिया तो ये हो गई एक, है ना। अब ये आधे से अधिक है, इसको हमने पूर्ण मान लिया है, ये हो गए दो, ठीक है। फिर ये आधे से अधिक है, इसको तीन, ये पूर्ण है चार, आधे से अधिक है ये हो गया पाँच, है ना, ये पूरी है ये हो गया छः, ये छः, है ना। और ये आधे से अधिक है, इसको हमने गिन लिया है सात, और ये आधे से अधिक है ये हो गया आठ। अब ये आधे से कम है इसलिए हमने छोड़ दिया है, ये आधे से कम है छोड़ दिया है, आधे से कम है छोड़ दिया है ना। तो इस प्रकार से ये जो आकृति है अ, इसका क्षेत्रफल हो जाता है 8 वर्ग इकाई। समझ में आया ना, ध्यान रखना है ये, है ना, और इसकी प्रैक्टिस करें, हो जाएगा। अब हम चलते हैं आकृति ब की ओर। इसमें देख रहे हैं आकृति ब में ये पूर्ण भाग है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ऐसा एक, यह आधे से अधिक है एक से थोड़ा कम है, इसको पूर्ण मान लेते हैं, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार, और आधे से अधिक है इसको हमने पूर्ण मान लिया है, आधे से कम है छोड़ दिया है, यानी ये पाँच। यानी इसका जो क्षेत्रफल है वह हो जाता है 5 वर्ग इकाई। समझ आया ना, ठीक है। तो वर्गाकार जो कागज होता है उस पर जो है हम अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, है ना। अब इसके आधार पर ऑप्शन जो दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है आपको, पत्ती अ का क्षेत्रफल ज्यादा है पत्ती ब से। हम देख रहे हैं कि अ का क्षेत्रफल 8 है और ब का 5 है, बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा उत्तर यही सही हो जाता है और हम इस पर गोला लगा देते हैं, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 60, नीचे दिए गए आंकड़ों की माध्यक यानी मीडियन क्या होगी, है ना। माध्यक यानी मीडियन क्या होगी। देखिए जब हम माध्यक ज्ञात करते हैं, माध्यक देखो माध्य अलग होता है और माध्यक अलग होता है। माध्य यानी समांतर माध्य, है ना, जिसको एवरेज जैसे निकालते हैं, ठीक है ना, जैसे हम औसत निकालते हैं ना उसी प्रकार से निकाला जाता है समांतर माध्य, ठीक है ना। और ये क्या है जिसे हम बोलते हैं समांतर माध्य को मीन, और ये है मीडियन यानी माध्यक। अब माध्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आंकड़ों को या तो हम लिखेंगे आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब एसेंडिंग ऑर्डर, है ना, छोटे से बड़ा, या फिर लिखेंगे अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम, बड़े से छोटा यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। उसके बाद में आगे हम क्रिया करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं, है ना, इनको हम लिख लेते हैं पहले आरोही क्रम में। कौन से क्रम में? आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, इस प्रकार से एसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी, है ना, आरोही क्रम में हम लिख लेते हैं। आरोही मतलब बढ़ता क्रम, छोटे से बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, है ना, जिसे बोलते हैं एसेंडिंग ऑर्डर,
क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ सबसे छोटा क्या है, 17 है, 17 लिखा, उसके बाद में 18, फिर 24, 25, 35, 36 और 46, ठीक है ना, ये लिख दिया। अब क्या करते हैं कि इन आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद हम गिनते हैं कि इनके जो पद हैं वे कितने हैं। पद ने ये जो आंकड़े 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, पद कितने हो गए, 7। अब 7 क्या हो गई, विषम संख्या हो गई है। क्या हो गई है, विषम यानी ऑड, है ना। तो जब संख्या विषम होती है तो क्या करते हैं कि इसमें एक जोड़ करके, ये 7 में एक जोड़ा कितना हो गया, 8। 8 का आधा कर लेते हैं, आधा मतलब 2 का भाग लगाते हैं तो क्या जाएगा, 4, यानी चौथा पद। अब चौथा पद जो होगा वही आपका होगा माध्यक यानी मीडियन। आप देखते हैं कि चौथा पद कौन सा है, यहाँ से जाएंगे 1, 2, 3 और 4, 25 क्या है, चौथा पद है, इसलिए आपका माध्यक क्या हो गया, 25, और ऑप्शन डी इसलिए हो जाएगा सही जवाब, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 61, प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। माध्य यानी मीन, है ना, समांतर माध्य कहते हैं इसको अपन। तो सम संख्याएं, ध्यान रखिए ये सम संख्या है ना। अब जब सम संख्याओं का हमें पहले क्या करना होगा, योग ज्ञात करना होगा। योग मतलब जोड़, ठीक है ना। तो जब सम संख्याएं जितनी होती, कितनी है, 10 है। ध्यान रखना है कि जब लगातार क्रम से जो संख्या आती है, ये हम कहें कि प्रथम 10 या प्रथम 8 इसी प्रकार होता है, सम संख्याओं का योग करना होता है। तो क्या करते हैं, 10 सम संख्याओं का योग करना है तो 10 में एक बढ़ा देते हैं 11, यानी 10 में 11 गुणा कर देते हैं, कितना हो जाता है, 110, ठीक है ना। ये प्रथम 10 सम संख्याओं का योग हो गया है। ये ट्रिक के द्वारा हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये योग कितना हो गया, 110 हो गया। अब हमें याद करना है माध्य। तो माध्य याद करने के लिए देखेंगे कितनी संख्या है, 10। इसमें हमने क्या किया, 10 का भाग लगा दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, ये शून्य से ये शून्य कैंसिल हो गई, कितना बचा, 11, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। यानी प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य कितना होगा, 11 होगा। ये हमने बिल्कुल सरल तरीके से ज्ञात कर लिया है। अब इसको लंबा करें, क्या होगा, आप 10 सम संख्या लिखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18 और 20, ये 10 हो गई। इनको जोड़िए, जोड़ने के बाद में उसमें 10 का भाग लगा देंगे तो उत्तर 11 आ जाएगा। अभी आप करके देख सकते हैं, है ना। वो लंबा है और हमें क्या करना है, शॉर्टकट मेथड के द्वारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 62, कमीज बेचने वाले एक दुकानदार को अपने स्टॉक की आपूर्ति करनी है। उसके द्वारा बेची गई विभिन्न मापों की शर्ट का एक सप्ताह का रिकॉर्ड इस प्रकार से हैं। माप सेंटीमीटर में 85, 90, 95, 105, 110, ठीक है ना। अब बेची गई कमीजों की संख्या, ठीक है ना। तो 8, 22, 32, 6, 5, 73, ये हो गया ना इसका। अब स्टॉक की आपूर्ति के लिए उसे आंकड़ों के किस प्रतिनिधि मान की आवश्यकता होगी। ऑप्शन दिया है, ए माध्य, बी माध्यक, सी बहुलक और डी इनमें से कोई नहीं। देखिए कहा यह गया है कि स्टॉक की आपूर्ति करनी है, ठीक है ना। अब स्टॉक की आपूर्ति करनी है मतलब जो माल ज़्यादा बिका है, यहाँ बेची गई जो कमीज है उनकी संख्या हो जाएगी। भाई 90 सेंटीमीटर की जो कमीज है वो 22 बिकी है और 95 वाली कितनी बिकी है, 32, ये सबसे अधिक बिकी है। तो हमें क्या है ना, व्यापारी क्या करेगा, दुकानदार, कि जो अधिक चीज़ बिकी है उसको खरीदेगा, ठीक है ना। जो अधिक चीज़ बिकी है उसको खरीदेगा, तभी उसका स्टॉक बराबर हो पाएगा। तो स्टॉक की पूर्ति करने के लिए वह किस प्रतिनिधि मान की उसको आवश्यकता होगी, तो वह होगी बहुलक। बहुलक मतलब जो सबसे अधिक बार जिसकी आवृत्ति होती है ना, उस मान को हम बोलते हैं बहुलक। तो सबसे ज़्यादा जिसकी बिक्री होगी उसी स्टॉक को उसे वापस खरीदना होगा। और यह
जो प्रतिनिधिवान कहलाएगा वह होगा बहुलक यानी मोड। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।